नमस्कार दोस्तों, फाइनली 11 दिन के बाद गाजा स्ट्रिप में जो ग्रुप है हमास और इजराइल के बीच में शांति समझौता हो गया है। सीज फायर कल देर रात से लागू हो चुका है, लेकिन दोनों के द्वारा यहां पर क्लेम किया जा रहा है विक्ट्री। दोनों कह रहे हैं कि हमारी यहां पर जीत हुई है। आई डोंट नो क्या ये एक्चुअल में जीत है, क्योंकि अगर इजराइल में 12 लोगों की जाने जाती हैं जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं, ये इजराइल को सोचना होगा क्या ये उनकी जीत है। अगर गाजा के अंदर 200 से ज्यादा लोगों की जाने जाती हैं जिसमें भारी मात्रा में आपको महिलाएं और बच्चे मिलेंगे, क्या ये हमास की जीत है, ये उनको सोचना होगा। लेकिन यहां पर जैसा कि आप देख पाओगे, इजराइल एंड हमास एग्री गाजा ट्रूस, बाइडेन प्लेजेस असिस्टेंस। और जैसे ही ये आपका लागू हुआ, ये जो आपका सीज फायर लागू हुआ, गाजा के अंदर बहुत सारे लोग सड़कों पर आ गए, सेलिब्रेट करने लगे और ऐसा दिखाया जा रहा था कि जैसे कि कोई बहुत बड़ी जीत हो गई है। इसको हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहां पर और फ्यूचर के सिनेरियोस क्या हो सकते हैं, क्या कारण थे जिसकी वजह से अचानक से आपको यहां पर सीज फायर देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में जितनी जानकारी है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा शॉर्ट में जल्दी से देख लेते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। कल देर रात से यहां पर जो सीज फायर है इजराइल और पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप के बीच में, वो यहां पर लागू हो गया। और अभी तक अगर आप देखोगे, ये 11 दिन का पूरा कार्यकाल देखिए आप, 240 लोगों की जाने गई हैं और ज्यादा से ज्यादा मैंने आपको बताया गाजा के अंदर आपको मृत्यु देखने को मिलेगी। और जैसे ही ये सारी चीजें लागू हुई, पैलेस्टीनियंस जो है वो सड़कों पर आ गए और यहां पर बोलने लग गए गॉड इज ग्रेटेस्ट, थैंक्स टू गॉड। और यहां पर जैसे ही ये विक्ट्री हुआ, आप देख सकते हो जो बाइडेन का भी बयान आता है और उन्होंने कहा कि एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी है प्रोग्रेस के लिए। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये सीज फायर के जस्ट पहले जो पूरा थर्सडे का अगर आप कार्यकाल देखोगे तो उसमें भी 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक किया गया था इजराइल के द्वारा, और हमास ने भी यहां पर बड़ी मात्रा में जो रॉकेट्स हैं वो लॉन्च किए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये सीज फायर का अनाउंसमेंट, ये सारी चीजें कैसे हुई, उसको हम देख लेते हैं। कल यहां पर क्या होता है, कल शाम को जो नेतन्याहू ऑफिस है, जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है, उनके ऑफिस ने यहां पर एक लेटर जारी किया, एक स्टेटमेंट जारी किया और यह कहा कि जो सिक्योरिटी कैबिनेट है उन्होंने यूनैनिमसली एक्सेप्ट कर लिया है कि यहां पर इजिप्शियन के द्वारा, ध्यान रखिएगा इजिप्ट का इसमें बहुत बड़ा रोल बताया जा रहा है, इजिप्ट के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया था उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और यहां पर जो सीज फायर है उसके लिए प्रस्ताव पारित करते हैं। और उसके जस्ट बाद अगर आप देखोगे, जो पैलेस्टीनियन ग्रुप्स हैं, पैलेस्टीन के अंदर यूजुअली आप हमास का नाम सुन रहे होगे, लेकिन वहां पर एक और ग्रुप है जिसका नाम है इस्लामिक जिहाद, उन लोगों ने भी यहां पर इस सीज फायर को कंफर्म किया। और यह आपका लागू होना था रात, मतलब कि आप कह सकते हो फ्राइडे की एकदम सुबह 2 बजे। अगर वहां पर आप देखोगे तो भारत के हिसाब से यह सुबह करीब 4:30 बजे के आसपास आप कह सकते हो, ठीक है। तो यह आपका सिनेरियो है। लेकिन जब यह सीज फायर लागू किया गया था, मतलब अनाउंस किया गया था कि 2 बजे से यह स्टार्ट हो जाएगा, उसके जस्ट पहले अगर आप देखोगे तो तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। क्योंकि यहां पर क्या होता है ना कि हर एक ग्रुप यह चाहता है कि हमारा वॉर सबसे आखिरी हो, जो आखिरी स्ट्राइक होगा वो हमारा होगा। ये एक तरह का मॉरल विक्ट्री की तरह पेश करने की कोशिश की जाती है। और इसीलिए जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल के बेनी गेंट्स, उनका यहां पर आप बयान देख सकते हो। उन्होंने कहा कि द रियलिटी ऑन द ग्राउंड विल डिटरमाइन द कंटिन्यूएशन ऑफ ऑपरेशन, मतलब कि क्या हमारा ऑपरेशन सीज फायर के बाद जारी रहेगा कि नहीं रहेगा, यह डिपेंड करता है कि यहां पर ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है। अगर हमास अभी भी लगातार चालू करेगा रॉकेट फायर करना, तो हम इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को जारी रखेंगे। तो तनाव बढ़ा हुआ था, लेकिन फाइनली जाकर देखने को मिला कि दोनों पार्टीज के बीच में सीज फायर हो गया है। लेकिन यहां पर हमास का क्या कहना है? हमास जो इतने समय से लड़ते आ रही है, कई लोगों की जाने गई हैं गाजा के अंदर, उनका क्या कहना है? कि तो यहां पर हमास ऑफिशियल्स के द्वारा यह बताया गया कि इट अमाउंट्स टू अ विक्ट्री फॉर पैलेस्टीनियन पीपल। वो इसको एक तरह से विक्ट्री की तरह ले रहे हैं, जीत की तरह ले रहे हैं। और उनका कहना है कि यह एक डायरेक्ट डिफीट है बेंजामिन नेतन्याहू का, मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी यह हार है। और जैसे ही यह आपका अनाउंस हुआ 2 बजे के जस्ट बाद, अगर आप देखोगे जैसे ही सीज फायर लागू हो गया, उसके जस्ट बाद बड़ी मात्रा में आपको सड़कों पर, स्ट्रीट्स पर, जो गाजा है वहां पर आपको कार्स के माध्यम से लोग पैदल आ गए। और यहां पर आप देख पाओगे इस तरह का सिनेरियोस देखने को मिल रहा था। ऐसे दिखाया जा रहा था कि पता नहीं कौन सा वर्ल्ड कप जीत कर आ गए हैं। और पीछे आप देखो किस तरह का तबाही का मंजर आपको दिख रहा होगा। पीछे आप देखिए किस तरह यहां पर डिस्ट्रॉय हो रखा है सब कुछ, लेकिन लोगों के अंदर जश्न का माहौल है। और जो मॉस्क है, मस्जिद है, वहां से लाउड स्पीकर से भी अनाउंस किया जा रहा था द विक्ट्री ऑफ द रेसिस्टेंस अचीव्ड, मतलब कि उन्होंने इस विक्ट्री को यहां पर जीत लिया है। लेकिन यहां पर गाजा में भी अगर आप देखोगे, इवन हमास जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर भी अगर आप कुछ लोगों के द्वारा बयान सुनोगे तो उनके द्वारा आशंका जताई जा रही है कि ये जो सीज फायर लागू किया गया है ये कब तक लास्ट होगा, क्या ये एक्चुअल में लास्ट हो पाएगा कि नहीं होगा। जैसे कि हमास काउंसिल के अंदर एक पर्सन है बेसेम नैन, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट आया, आप देखिए उन्होंने कहा ही वॉज स्पेप्टिकल
अबाउट वेदर द ट्रूथ वुड लास्ट, क्या ये एक्चुअल में लास्ट होगा कि नहीं होगा, उनको यहां पर आशंका है। विदाउट जस्टिस, उनका कहना है कि पैलेस्टीनियन को जस्टिस नहीं मिलेगा जब तक यहां पर जब इजरायली एग्रेशन करना बंद नहीं करेंगे, एट्रोसिटीज होती रहेगी और यहां पर जेरूसलम में जिस तरह का माहौल था अगर वैसा ही होगा तो जो चिंताएं हैं वो लगातार बढ़ती जाएंगी। और इसी प्रकार से 2007 में भी यहां पर गाजा में जब चीजें शांत हुई थी वॉर के बाद, तो दोनों पार्टीज ने विक्ट्री क्लेम कर दिया था और वैसा ही कुछ सिचुएशंस आपको आज भी देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से एक और हमास के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने ये कहा कि इस पूरे शांति समझौते के अंदर जो इजराइल है उसने ये भी प्रॉमिस किया है कि जो शेख जर्रा और अल अक्सा मॉस्क में जिस तरह का रोल था उसको अब वो नहीं निभाएगा। मतलब कि यहां पर आपने देखा होगा कि जो पूरा रेड वगैरह हुआ था अल अक्सा मॉस्क वगैरह के अंदर यहां पर कंपाउंड में, इसके पूरे कंपाउंड में, ये ऐसा नहीं होगा एंड दे विल लिफ्ट देयर हैंड, ऐसा यहां पर हमास लीडर का कहना था। लेकिन दूसरी तरफ से जो इजराइल है उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है। तो अभी भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहां पर कोई बहुत चीजें नहीं मिल रही हैं। मतलब अनाउंस तो कर दिया गया है लेकिन एक्चुअल जो कारण था, जहां पर जो रीजन था जिसकी वजह से चीजें स्टार्ट हुई थी, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई है। इट इज जस्ट दैट कि 11 दिन पहले कुछ चीजें स्टार्ट हुई, रॉकेट फायर करना स्टार्ट हुआ, 11 दिन तक चलती रही चीजें और फाइनली जाकर दोनों ने डिसाइड कर लिया कि अब हम यहां पर एयर स्ट्राइक नहीं करेंगे, रॉकेट नहीं लॉन्च करेंगे, बस यही हुआ है। एक्चुअल जो कारण था उसमें कोई भी आपको चेंज यहां पर देखने को नहीं मिलेगा और इसी की वजह से आपको बहुत सारे लोग अभी भी गाजा के अंदर मिलेंगे, इजराइल के अंदर मिलेंगे, जो कि विक्ट्री नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं। कौन से वो लोग हैं? वो ये लोग हैं जो सरवाइव किए हैं, जिनके एयर स्ट्राइक हुआ था, जो उसमें से बच गए हैं, जिनके घर तबाह हो गए हैं, वो यहां पर विक्ट्री को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। और जिनकी मृत्यु हो गई है उनसे तो पूछा नहीं जा सकता कि एग्जैक्टली क्या आप सेलिब्रेट कर रहे हो कि नहीं, अदरवाइज उनसे भी पूछ लिया जाता। तो ये आपको सिचुएशन देखने को मिल रहा है और एक तरह का आप एक्सपर्ट्स के द्वारा ये बताया जाता है कि एक हॉरिबल ट्रेडिशन है। हमेशा पिछले कुछ वर्षों से अगर आप देखोगे 2008 के बाद से कई इस तरह के छोटे बड़े वॉर्स आपको देखने को मिलेंगे और अल्टीमेटली यही होता है कि दोनों के बीच में वॉर होता है, नुकसान होता है प्रॉपर्टीज का, लाइव्स का, और अल्टीमेटली दोनों लोग डिसाइड कर लेते हैं कि चलो यहां पर सीज फायर कर लेते हैं। फिर कुछ दिन के बाद यहां पर एक्चुअल में चीजें हो जाती हैं और अल्टीमेटली अगर आप देखिए जो सिविलियन पॉपुलेशन है, जो लोग वहां पर रह रहे हैं, उनको बहुत बड़ी चोट पहुंच रही है, उनकी यहां पर लगातार जाने जा रही हैं और वो लोग कभी सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं ये सारी चीजें। और इसमें होता क्या है कि हर एक पार्टीज जो है वो एक विक्ट्री नैरेटिव पेश करने की कोशिश करती हैं और आगे चलकर क्या है, धीरे धीरे जो सीड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो अगले वाले के लिए बढ़ता जाता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है और जैसे ही चीजें बेकाबू हो जाती हैं, आउट ऑफ हैंड हो जाती हैं, तो यहां पर आपको वापस से इस तरह के वॉर्स देखने को मिलेंगे। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बाइडेन है अमेरिका के राष्ट्रपति, इनका क्या रोल था, इनका क्या कहना है यहां पर। तो देखिए जैसे ही ये सारी चीजें अनाउंस की गई तो वो भी आ गए यहां पर व्हाइट हाउस में, उन्होंने भी बताया और ये कहा कि ही कमेंडेड मिस्टर नेतन्याहू ऑन फोन कॉल। तो उनके द्वारा बातचीत की गई होगी और यहां पर उनको कॉन्ग्रेचुलेट बोला होगा, जो भी है आपस में बातचीत हुआ होगा कि चलो अच्छा है यहां पर सीज फायर हो गया है। और अगेन उन्होंने ये चीज दोहराया कि द यूनाइटेड स्टेट्स फुल्ली सपोर्ट्स इजराइल राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। मतलब कि उनका कहना था गाजा की तरफ से जिस तरह से रॉकेट्स आ रहे थे, ये इजराइल को राइट है अपने आप को डिफेंड करने का। और देखिए यहां पर अब यही होता है ना कि बहती गंगा में सब हाथ धोते हैं, तो यहां पर उन्होंने भी अपने आप को एक तरह से आप कह सकते हो यूएस के रोल को प्रेस किया। किस बात के लिए? आयरन डोम जो टेक्नोलॉजी है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में यह भी बोला कि यहां पर जो यूएस के द्वारा मतलब 2011 में इसको लागू किया गया था, उसके पहले अगर आप देखोगे तो यूएस और इजराइल दोनों के द्वारा मिलकर ये वाली पूरी टेक्नोलॉजी बनाई गई थी, तो उसको भी उन्होंने अपने स्टेटमेंट में जारी किया। और साथ में यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, उन्होंने यह भी कहा कि जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतेह अल सीसी, उनके द्वारा ये जो पूरा ब्रोक किया गया है, ये सीज फायर को लाने की कोशिश की गई है, उसके लिए वो उनको प्रेस करते हैं। उन्होंने इजिप्ट के प्रेसिडेंट को भी प्रेस किया। लेकिन लास्ट में क्वेश्चन आता है कि एग्जैक्टली क्या कारण हुए होंगे जिसकी वजह से ये सीज फायर हुआ है। देखिए पिछले कुछ समय से अगर आप देखोगे तो लगातार जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो बढ़ते जा रहा था, क्योंकि जो मृत्यु का दर है आप देखिए लगातार बढ़ रहा था। 240 से ज्यादा जाने यहां पर गई हैं दोनों साइड से। और वेडनेसडे को भी अगर आप देखिए तो यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था उसमें उन्होंने कहा था कि ही एक्सपेक्टेड अ सिग्निफिकेंट डी एस्केलेशन। तो 2 दिन पहले उनका स्टेटमेंट आ गया था, ऑल्दो जो नेतन्याहू हैं उन्होंने इसको लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं किया था। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है एक बताया जा रहा है, इजिप्ट, कतर और यूएन, उनके द्वारा कहीं ना कहीं मिलकर दोनों साइड्स को समझाने की कोशिश की गई। और यहां पर जो मीडिया रिपोर्ट से खबरें आई हैं उसमें यह बताया गया है इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं अल सीसी, उन्होंने 2 सिक्योरिटी डेलीगेशंस को कहीं ना कहीं भेजा था, एक पैलेस्टीन टेरिटरीज के अंदर और इजराइल के अंदर, और दोनों के द्वारा कहीं ना कहीं बातचीत की गई। और इसीलिए आपने नेतन्याहू के बयान में भी सुना होगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग
स्टार्टिंग में बताया कि ही हैज एक्सेप्टेड, जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है उनके द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है अनकंडीशनल सीज फायर के लिए, उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। अब देखना होगा कि एग्जैक्टली कब तक ये लास्ट करता है। अच्छी बात होगी कि यहां पर ये हमेशा के लिए हो जाए, लेकिन लेट्स सी, क्योंकि जो मैंने आपको बताया एक्चुअल जो मुद्दा है उस पर कोई भी एज सच एग्रीमेंट नहीं हुआ है। इट इज जस्ट दैट कि दोनों पार्टीज ने अब डिसाइड किया है कि वो आपस में रॉकेट नहीं लॉन्च करेंगे। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। इजराइल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ रिटर्न। क्या आप मुझे बता सकते हो लॉ ऑफ रिटर्न इजराइल के लिए एग्जैक्टली है क्या? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी राइट आंसर आप इसका ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं, आप जाकर प्ले कर सकते हो। और भी सोशल मीडियाज पर आप मुझसे जुड़ना चाहें पीडीएफ वगैरह के लिए तो आप जुड़ सकते हैं। अगर आप मुझसे इकोनॉमी या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।